नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। वास्तु की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप के वास्तु के बारे में। तो किराने की दुकान के अंदर कैसा वास्तु होना चाहिए, आइए आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किराने दुकान में मुख्य द्वार, मुख्य सड़क किधर होना चाहिए। हम लोग सभी जानते हैं कि दुकान का जो मुख्य द्वार है वो मेन रोड पर निर्भर करता है। मेन रोड आपका किधर, किस तरफ है, उस हिसाब से आपको मुख्य द्वार बनाना चाहिए। मान लिया जाए मेन रोड आपके पूरब साइड में है, तो मुख्य द्वार आपको बनाना चाहिए। इस पूरब साइड का जो फेसिंग प्लॉट का जो फेस है उसको अगर आप 9 बराबर भागों में बांटते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 2 पद छोड़ के तीसरे चौथे पद में आपको मुख्य द्वार होना चाहिए। यही अगर आपका प्लॉट है, उत्तर मुखी प्लॉट है, तो इसको भी आप 9 बराबर भागों में बांटते हैं, तो पहला पद छोड़ के 1, 2, पहला पद छोड़ के तीसरे चौथे पद में आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। अगर दक्षिण मुखी प्लॉट है, तो यहाँ भी आपको पहला और दूसरा पद छोड़ के दक्षिण पश्चिम के तरफ से तीसरे चौथे पद में होना चाहिए। अगर पश्चिम मुखी प्लॉट है, अगर पश्चिम में मुख्य द्वार है, तो ठीक बीचों बीच आप मुख्य द्वार रख सकते हैं अगर पश्चिम में सड़क है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दुकान का मुख्य द्वार जो होना चाहिए वो रोड पर निर्भर होना चाहिए। यानी कि दुकान का मुख्य द्वार उत्तर में हो सकता है, उत्तर पूरब में हो सकता है, पूरब हो सकता है, पश्चिम हो सकता है, दक्षिण दक्षिण पूर्व हो सकता है, और ये सारे मुख्य द्वार वास्तु में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि दुकान का जो मालिक है, जो मुखिया है, उसका बैठक कहाँ होना चाहिए, उसका टेबल कहाँ होना चाहिए। मान लिया जाए ये हमारा दुकान है, इसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। इस पूरे दुकान को अगर 9 बराबर भागों में बांटते हैं, तो दक्षिण पश्चिम का स्थान ये सबसे अच्छा स्थान माना जाता है घर के मालिक के लिए, दुकान के मालिक के लिए, क्योंकि ये भारी स्थान होता है, पृथ्वी तत्व का स्थान होता है और ये वास्तव में भारी स्थान होता है। उसके बाद दक्षिण का स्थान ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह मार्स का स्थान है और ये भी वास्तव में भारी स्थान होता है। उसके बाद पश्चिम का स्थान है, बहुत अच्छा माना जाता है, ये भी भारी स्थान होता है। इसके देव वरुण देव हैं और शनि देव इसके ग्रह माने जाते हैं। ये वास्तु में बड़ा ही भारी स्थान माना जाता है। अगर आपको बैलेंस तराजू वगैरह रखना है तो भी आप यहाँ रख सकते हैं। तो दुकान के मालिक का बैठक हम लोग ने समझ लिया है। दुकान के मालिक का जो बैठक है उसका कुछ वास्तु टिप्स आपको मैं बताऊं। उनका जो टेबल होना चाहिए उसके सामने खुला, थोड़ा सा खुला जगह हो और वहां पर लोग के आने जाने का, आगमन का रास्ता हो। मालिक के पीठ की तरफ दीवार हो या हेवी स्टोरेज हो। टेबल इस तरह से लगाएं कि मालिक का चेहरा उत्तर या पूरब या उत्तर पूरब की तरफ है। हमेशा मालिक उत्तर या पूरब या उत्तर पूर्व की तरफ देखें। टेबल के ऊपर बीम ना हो। अगर जा रहा है और उपाय नहीं है तो उसको फॉल सीलिंग से ढक लीजिए। इस तरीके से आपको टेबल रखना चाहिए। कहाँ क्या होना चाहिए, अब देखते हैं कि दुकान के अलग अलग कोने में कहाँ क्या होना चाहिए। मान लीजिए दुकान इसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। तो उत्तर पूर्व का ये जो स्थान है, जो जल तत्व का स्थान कहलाता है, वाटर पानी का स्थान कहलाता है, ये ईशान कोण भी कहलाता है। ये वास्तु में बड़ा ही हल्का स्थान होता है, इसीलिए ये स्थान हल्का होना चाहिए, खुला होना चाहिए। यहाँ पूजा रूम आप रख सकते हैं। अगर दुकान में कोई भगवान की प्रतिमा वगैरह रखना चाहते हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं। मुख्य द्वार जैसा मैंने बताया ये अच्छा माना जाता है, यहाँ रिसेप्शन रख सकते हैं। वेटिंग रूम, अगर आपको वेटिंग जगह, अगर सोफा वगैरह कुर्सियां रखी हैं कस्टमरों के लिए तो आप यहाँ रख सकते हैं। लॉबी बना सकते हैं यहाँ पर। चूंकि ये जल तत्व का स्थान है, इसलिए यहाँ आप पीने का पानी, मिनरल आइटम्स का जो बॉटल है वो रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रख सकते हैं, जूस इत्यादि रख सकते हैं। तो जल तत्व से संबंधित कोई भी आइटम जिसको आपको बेचना है वो आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये था उत्तर पूर्व का स्थान। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी कि आग, पावक, फायर का ये स्थान है।
दक्षिण और पूर्व के स्थान में, तो यहाँ क्या होना चाहिए? हम लोग सभी जानते हैं ये अग्नि तत्व का स्थान है, इसलिए आप यहाँ इलेक्ट्रिक आइटम्स रख सकते हैं, कैंटीन बना सकते हैं, खाने पीने का आइटम रख सकते हैं, डीप फ्रीजर रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर वगैरह अगर आपको दुकान में रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ घी, बटर, ऑयल, चीज, माचिस, ड्राई फ्रूट, कैंडल, साबुन, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, हार्डवेयर का सामान रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे सामान जो है अग्नि से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर किराने में हार्डवेयर भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हार्डवेयर का भी सामान आप रख सकते हैं। तो आपने देखा कि दक्षिण पूर्व में आपको ये अग्नि तत्व से रिलेटेड ये सामान आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ये भारी स्थान है, क्षिति यानी पृथ्वी का अर्थ का स्थान है। ये स्थान वास्तु में भारी स्थान होता है, घर के मुखिया का स्थान है, दुकान का मुखिया का स्थान है, पृथ्वी तत्व का स्थान है, ये वास्तु में भारी स्थान होता है। इसे दुकान के मालिक का बैठक यहाँ होना चाहिए। यहाँ जरूरी फाइल, जरूरी आइटम, कैश बॉक्स, आपको कैश बॉक्स अगर रखना है, पैसे का बॉक्स रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। भारी फर्नीचर्स रख सकते हैं। स्टोरेज, अगर इमरजेंसी में दुकान में कोई स्टोरेज रखना है तो यहाँ रख सकते हैं। हेवी अनाज, आपको अगर मोटा अनाज रखना है और हेवी प्रोडक्ट्स रखना है तो आप दक्षिण पश्चिम में रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि क्षिति यानी पृथ्वी का स्थान है जो भारी स्थान है, यहाँ आपको स्टोरेज वाला सामान, भारी सामान, घर के दुकान के मुखिया का टेबल बनाना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम का स्थान, ये जो स्थान है ये पवन देव, हवा, विंड का स्थान है, इसलिए ये स्थान वायु का स्थान माना जाता है। आप यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम, वेटिंग लॉबी, पार्किंग एरिया, रिसेप्शन एरिया रख सकते हैं। यहाँ टॉयलेट, वॉशरूम भी बना सकते हैं। अगर दुकान के अंदर अगर वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ परफ्यूम, डिओड्रेंट, स्प्रे, स्टेशनरी, प्लास्टिक आइटम्स रख सकते हैं। तो प्लास्टिक आइटम का सामान बहुत सारे हो गए, पेन के आइटम्स हो गए, स्टेशनरी का सामान हो गया, यहाँ रख सकते हैं। वायु से संबंधित परफ्यूम वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर उस स्टॉक को आपको रखना चाहिए जो जल्दी खराब हो जाता है, जिसको जल्दी से निकालना है, जल्दी से आपको बेचना है। जैसे ब्रेड हो गया, दूध हो गया, सब्जियां हो गई, अंडा हो गया, और भी कोई सारा आइटम हो गया, केक का आइटम हो गया, जिसको आपको जल्दी से निकालना है, यहाँ से जल्दी जल्दी से ये बिकना शुरू हो जाएगा। यानी कि उत्तर पश्चिम का कोना, यहाँ पर वैसे आइटम जो कि फास्ट मूविंग आइटम है आपको यहाँ रखने चाहिए। अब बात करते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान यानी कि ठीक दुकान के बीचों बीचों का स्थान, ये जो स्थान है ये ब्रह्म स्थान कहलाता है। ब्रह्म स्थान हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और खुला खुला होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। इस स्थान पर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा स्टोरेज ना करें। तो दोस्तों, किराने की दुकान से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।